हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हेमराज रिगर, BSTC फर्स्ट ईयर और शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का हम सेकंड पेपर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारी तीसरी यूनिट चल रही है। तीसरी यूनिट हमारी चल रही है, जिसमें हम पिछले वीडियो में दार्शनिक, जो महान दार्शनिक थे, उनका नाम था अरविंद घोष के हमने जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अरविंद के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। दिनांक 28/7/21 कक्षा BSTC फर्स्ट ईयर, विषय शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, ये हमारे प्रश्न पत्र का नाम है। और प्रकरण रहेगा अपने अरविंद के शिक्षा संबंधी विचार। शिक्षा संबंधी विचार। श्री अरविंद का दर्शन उच्च कोटि का आदर्शवादी होते हुए भी यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद तथा ईश्वरवाद का अच्छा समन्वय माना जाता है। मतलब है कि अरविंद घोष के उन्होंने जो दर्शन में यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, इन सभी का और ईश्वरवाद, इन सभी का समन्वय करते हुए इन्होंने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है। उनके कथा अनुसार मनुष्य जीवन का आध्यात्मिकतापूर्ण तथा आनंद को पाने का माध्यम है, अतः मस्तिष्क तथा अंतःकरण शिक्षण के प्रमुख साधन है, वह बुद्धि की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अरविंद घोष के शिक्षा के विषय में कहा है। अरविंद घोष ने शिक्षा के संबंध में क्या कहा कि सच्ची और वास्तविक शिक्षा, सच्ची व वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की, वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है, इस प्रकार विकसित करती है कि वह उससे पूर्ण रूपेण लाभान्वित होता है। वह उससे पूर्ण रूपेण लाभान्वित होता है। यानी अरविंद घोष ने अपने जो विचार रखे उसमें क्या लिखा है कि सच्ची व वास्तविक शिक्षा वही है जो मानव की अंतर्निहित
समझ शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि वह उससे पूर्ण रूप में लाभान्वित हो या होता है। यानी शिक्षा का मतलब होता है कि जो मानव जन्म लेकर मतलब जन्म के साथ में जो शक्तियों के साथ में पैदा होता है या जन्म से ही वो शक्तियों को लेके इस धरती पर जन्म लेता है, लेकिन उस शक्तियों को विकसित करना, उसका विकास करना शिक्षा का ही काम है। शिक्षा ही एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करती है और उसकी शक्तियों का विकास करती है, और उस शक्तियों के विकास से वो अपने भविष्य में, अपने जीवन में लाभान्वित होता है। उन्हें शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए। कौन से प्रस्तुत किए? कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा किस तरह होनी चाहिए? शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा है, शिक्षा के द्वारा बालक का चारित्रिक एवं नैतिक विकास होना चाहिए। शिक्षा से बालक का चारित्रिक व नैतिक विकास होना चाहिए। और क्या हो सकता है? शिक्षा को रोचक ढंगों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शिक्षा को रोचक ढंगों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चौथा है, शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। पांचवा है, शिक्षा में आध्यात्मिकता तथा धार्मिक विचारों को स्थान देना चाहिए। शिक्षा में आध्यात्मिकता को स्थान देना चाहिए। छठा है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। आठवां है, शिक्षा द्वारा बालक की चिंतनशीलता का विकास होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालक की चिंतनशीलता का विकास होना चाहिए। मतलब एक ही उसकी कल्पना शक्ति का विकास होना चाहिए। फिर है, बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, संवेदनात्मक विकास करके उसे समाज के अनुकूल बनाना चाहिए। शिक्षा द्वारा बालक की आत्म अभिव्यक्ति तथा आत्म अनुशासन को प्रोत्साहन देना चाहिए। बालक के इंद्रिय संयम व ब्रह्मचर्य पर पूर्ण बल देना चाहिए। यानी शिक्षा ऐसी हो
जो बालक के हर तरह से सर्वांगीण विकास करे, वो अपने इंद्रियों पर संयम रख सके, ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, अपना समाज में एक पहचान बना सके, समाज में नाम कर सके और एक अपनी आजीविका का चयन कर सके। शिक्षा का मतलब यह हो। तो अरविंद के शिक्षा संबंधी विचार इस प्रकार थे। अगले वीडियो में मतलब विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।